नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, खुसूसी मौज़ूआत पर हमारा खुसूसी तबसरा चल रहा है। मैं आज आपके सामने अपूर्वानंद की एक तहरीर रखना चाहता हूँ जो अक्सरियत पसंदी के सिलसिले में बहुत गहराई से मुताला करते हुए कुछ अहम नुकात हमारे सामने रखने की कोशिश की है। मेजिटोरियन अक्सरियत पसंदी जिसको कहा जाता है, उन्होंने लिखा है कि जेम्स बॉल्डोन, उन्होंने लिखा है कि आप जो कहते हैं उस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। मुसलमानों को मशवरा दिया जा रहा है कि उन्हें अक्सरियत पसंदी के ख़तरे की वहशत से निकलकर अपनी कम्युनिटी की भलाई के लिए मुजव्वज़ा इस्लाहात पर गौर करना चाहिए। आखिर कब तक वो इस भूत के डर से अपने समाजी रसूम और रिवाज में इस्लाहात को मुअख्खर करते रहेंगे। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों को सीज मेंटालिटी से बाहर निकलकर दुनिया की तरफ देखना चाहिए, या ये कि कब तक डरने वाली जहनियत के शिकार रहेंगे। ये सब सुनकर मुझे आज से 10 साल पहले की इंडिया अगेंस्ट करप्शन की याद आ गई। रामलीला मैदान में मजमा लगा रहता था और हजारों लोग हिंदुस्तान में इनकलाब की उम्मीद लिए अन्ना हजारे को देखने जाया करते थे। उस वक्त उन लोगों पर लानत भेजी जा रही थी जो इस भीड़ का हिस्सा बनने से इनकार कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा कि वहां लगने वाले नारे, उस जगह का पूरा माहौल नामाकुल है, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए। उस पर एक और दोस्त ने कहा कि क्या सिर्फ इस वजह से वो इस अजीम तहरीक में हिस्सा नहीं लेंगे कि उसमें थोड़ी सी अक्सरियत पसंदी की बू है? क्या ये उनकी तंग नज़री नहीं? क्या वो अपनी डरने वाली जहनियत से बाहर निकलकर वसीअतर कौमी मफाद में शामिल नहीं हो सकते? ये सुनकर मुझे जयप्रकाश की तहरीक याद आ गई। उस तहरीक में जो नारे मकबूल थे उनमें एक था कि गाय हमारी माता है, अब्दुल गफूर उसको खाता है। इस तहरीक में मुसलमान भी बड़ी तादाद में शामिल हुए थे। जयप्रकाश जी के साथियों में से किसी ने उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई, लेकिन उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी। ये नारा लगातार बुलंद होता रहा। आखिर एक बड़ा मकसद था। अब इस मकसद के लिए क्या मुसलमान इस नारे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? इस वक्त अक्सरियत पसंदी का लफ्ज़ राइज नहीं था। उस वक्त सब जानते थे कि उस तहरीक की बुनियाद राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ की थी। ज़रूर उस वक्त कहा गया होगा कि क्या मुसलमान फ़िरका परस्ती के खौफ से इस कौमी मकसद के लिए नहीं लड़ेंगे। सामने पहलू ब पहलू आरएसएस को देखते हुए और उसके दबाव को महसूस करते हुए भी मुसलमानों ने उसमें हिस्सा लिया। राम मनोहर लोहिया हो या जयप्रकाश या विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुसलमानों ने सबका साथ दिया, ये जानते हुए कि वह सब अक्सरियत पसंद जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी की हिमायत ले रहे हैं। लेकिन बड़े कौमी मकसद को मद्देनज़र मुसलमानों ने उनसे परहेज़ नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने पुरजोश तरीके से अरविंद केजरीवाल का साथ दिया। उसका नतीजा सामने है। अक्सरियत पसंदी ना उस वक्त ख्याली तस्वुर था और ना अब है। एक हकीकी तस्वुर था है और उसका ख़तरा भी हकीकी है। पहले वो मुआविन के रोल में था, अब उनका गलबा है। सवाल यह है कि सेकुलर सियासत को अक्सरियत पसंदों का साथ लेने में कभी कोई हिचकिचाहट क्यों नहीं हुई? क्यों बार बार वो मुसलमानों को कहते रहे कि उन्हें अपनी हिचकिचाहट छोड़कर वसीअतर कौमी मफाद में उनका साथ देना चाहिए? पिछली सदी की 60 की दहाई में कॉन्ट्रैक्ट हुकूमतों का मामला हो या 1977 में जनता पार्टी का, यही दलील दी गई, यही बात 2013 में कही गई। कहा गया कि जामे और वसीअतर कौमी तरक्की के लिए नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाया जाना चाहिए। उन लोगों पर लानत भेजी गई जो अक्सरियत पसंदी का भूत दिखाकर लोगों को नरेंद्र मोदी से डराने की कोशिश कर रहे थे। कहा गया कि हम सबको इस ख्याली खौफ से बाहर निकलकर हिम्मत के साथ जमहूरी फैसला करना चाहिए। अक्सरियत पसंदी की वहशत को मुस्तरद करते हुए जमहूरी हिम्मत के साथ नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी को चुन लिया गया। 9 साल गुजर चुके हैं और अक्सरियत पसंदी अपनी बदतरीन शक्ल में हिंदुस्तान के सीने पर मोंग दल रही है। शायद ये कहना गलत है, अक्सरियत पसंदी से हिंदुओं को वो तकलीफ़ कभी ना होगी जो मुसलमानों और ईसाइयों को होती है।
किसी हिंदू को वंदे मातरम गाने या जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर नहीं किया जाता। किसी हिंदू को गोश्त खाने और घर में पकाने पर मार नहीं डाला जाता। एक हिंदू शख्स को मुसलमान लड़की से शादी करने पर गिरफ्तार नहीं किया जाता। किसी हिंदू का घर बुलडोजर से नहीं गिराया जाता। इसलिए अक्सरियत पसंदी के होते हुए उसका जो मतलब मुसलमानों के लिए है वो हिंदुओं के लिए नहीं है, और वो उसकी होलनाकी को कभी महसूस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात में जय श्री राम का नारा लगाने पर हिंदुओं को अच्छा भले ना लगे, लेकिन वो खौफ महसूस नहीं होगा जो मुसलमानों को महसूस होगा, क्योंकि उन्हें याद है कि उन पर हमला करने के दौरान यही नारा लगाया जाता है। अभी मैंने शायरा और मुसन्निफा जसंता केरकेटे का तबसरा पढ़ा। ईद उल अज़हा के मौके पर रात एक दोस्त के घर आना हुआ। उसने खाना बनाया, हमने साथ खाना खाया। सबके सो जाने के बाद मैं रात गए तक उसके हाथ में मेहंदी लगाती रही, कुछ रंग चाहती थी। मैंने पूछा तुम्हें कैसा लगता है? उसने कहा अपनी मजहबी पहचान के हवाले से घबराहट होती है, हमें डर लगता है। क्या ये घबराहट, ये डर हिंदुओं को लगता होगा? और क्या जसंता की दोस्त का रद्द-ए-अमल मुबालगा आमेज था? क्या उस दोस्त को जो यकीनन मुसलमान है, ये कहा जा सकता है उसको अपने खौफ से निकलकर उस हुकूमत की समाजी इस्लाहात की तजावीज़ पर खुले जहन से गौर करना चाहिए? अगर अक्सरियती सियासत मुसलमानों को ये कहे कि वो उनकी भलाई के लिए कुछ कर रही है, तो क्या मुसलमानों को उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने खौफ में मुब्तला रहना चाहिए? इसी तरह ये कहने वाले भले लोग भी मिलते हैं कि मुसलमानों को डरने वाली जहनीत या सीज मेंटालिटी से आज़ाद होना चाहिए। यह अजीब व गरीब मुतालबा है। मुसलमानों को मिली जुली खुली जगह में कभी मकान नहीं मिलेगा। वो आज़ादी से नमाज भी नहीं पढ़ सकते। उन्हें हर जगह शहर के कोने में धकेल कर एक डरबे में बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उनसे मुतालबा किया जाएगा कि वो डरबे वाली जहनीत के शिकार ना हो। सीज मेंटालिटी से मुतासिर मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि वो घेर लिए गए हैं और उन्हें अपने इर्द गिर्द के ख़तरे से होशियार रहना चाहिए जो मुसलमानों और ईसाइयों की शक्ल में उनके दरमियान है। बांग्लादेशी रोहिंग्या उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। मुसलमान उनकी लड़कियों को वरगला रहे हैं, पढ़ लिख कर उनकी नौकरियां हथिया रहे हैं। उन्हें हम वक्त जागने को कहा जा रहा है, उन्हें अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखने को कहा जा रहा है। तो सीज मेंटालिटी किसकी है और किसको उससे आज़ाद होने की ज़रूरत है? मुसलमान देख रहे हैं कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं कर सकते जो उनसे कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पर ज़किया जाफ़री उस पर भरोसा नहीं कर सकती कि यह हुकूमत उन जैसी मुस्लिम ख़वातीन के साथ भलाई की नीयत से कानूनी इस्लाहात कर रही है और उन्हें उसकी हिमायत करनी चाहिए। और ज़किया सिर्फ एक नाम नहीं। क्या हम ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम दुश्मनी उनके खिलाफ नफरत की खाद पर परवान चढ़ने वाली सियासत को मुस्लिम ख़वातीन की फलाह व बहबूदी की फ़िक्र है? और क्या हम समझते हैं कि वो इस बात पर यकीन कर लेंगी? तो नाज़रीन गिरामी, अपूर्वानंद ने कितनी बेहतरीन अंदाज में इस वक्त जो अक्सरियत पसंदी थोपी जाने की कोशिश हो रही है और अक्सरियत के नाम पर अक़लियत वालों से डराने की कोशिशें होती हैं कि फ़लाँ आ जाएगा, फ़लाँ आ जाएगा और हिंदू ख़तरे में है, हिंदू ख़तरे में कहते हुए किस तरह से ख़ास कम्युनिटी को पूरी तरह से कॉर्नर करके एक अजीब व गरीब तमाशा खड़ा किया जा रहा है पूरे भारत में। इसके बावजूद भी आजकल मीडिया में किस किस तरह के तबसरे चलते हैं, उसके चलते जो है अपूर्वानंद ने बेहतरीन अंदाज में इन तमाम चीज़ों को सामने लाने की कोशिश की। सोचा कि इन तमाम चीज़ों को आप लोगों के सामने रखूँ दी वायर के शुक्रिया के साथ और अपूर्वानंद के शुक्रिया के साथ। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक़ निगर
खंजर बनकर कुचल देता है फितनों को।